हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टी सी न्यू। और गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लीग चैम्पियन और अ रीजनल चैम्पियन। यानी कि एक लीग चैम्पियन और एक रीजनल चैम्पियन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आज यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, हाउ टू बी अ लीग चैम्पियन। तो गाइस, आप जैसा जानते ही होंगे, हमारे ऐश कैचम को वो भी हर रीजन में एक लीग चैम्पियन बनने का ही ट्राई करता है। वो सबसे पहले सारे जिम बैजेस जीतता है, देन लीग में जाता है। यहाँ तक कि वो अलोला लीग जीत भी गया था, लेकिन वहाँ उसने बैजेस नहीं जीते थे। और ये बैजेस सबसे बड़ी सिमिलैरिटी हैं किसी भी एक लीग चैम्पियन और एक रीजनल चैम्पियन के बीच में। क्योंकि अगर आपको इनमें से कुछ भी बनना है तो आपको 8 के 8 बैजेस चाहिए, और उन्हें हराने के बाद आपके पास होंगे 2 रास्ते जहां पर आप चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या बनना है। आपको एक लीग चैम्पियन बनना है या आपको एक रीजनल चैम्पियन बनना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक लीग चैम्पियन के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको वही करना होगा, आपको जाना होगा जिम्स में, और वहाँ आपको 8 के 8 जिम बैजेस लेके आपको लीग में पार्टिसिपेट करना होगा। जो लीग होगी जहाँ पर उस रीज़न के और अलग अलग रीज़न से कई सारे ट्रेनर्स आएंगे, आपको उनसे बैटल करना है, उन्हें हराना है। देन आप धीरे धीरे करके सेमीफाइनल्स में जाओगे, और सेमीफाइनल्स को हराने के बाद आप फाइनल में पहुंच जाओगे। और जो फाइनल का ट्रेनर होगा वो इजी नहीं होगा, क्योंकि उसने भी उतने ही मैच किया, और फिर उसको हराने के बाद आप बन जाओगे एक लीग चैम्पियन। तो ये तो बात रही एक लीग चैम्पियन की। अब बात करते हैं एक रीजनल चैम्पियन की, यानी हाउ टू बी अ रीजनल चैम्पियन। तो सबसे पहले तो आपको वही 8 के 8 जिम बैजेस को हराना है, और उसके बाद आपको ट्रेनर्स लीग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। आपको जाना है एक बड़ी पोकेमॉन लीग में, आपको उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, जहाँ आपको उस पर्टिकुलर रीजन्स के टॉप 4 ट्रेनर्स से बैटल करनी होगी, जिन्हें हराना बिल्कुल भी ईजी नहीं होगा। और उन्हें हराने के बाद आपके सामने आएगा वो चैम्पियन, और उसको हराने के बाद आप बन जाओगे उस रीजन के रीजनल चैम्पियन। सो ये तो बात रही एक रीजनल चैम्पियन की। तो अब हम बात करेंगे इन दोनों पॉइंट्स में क्या क्या डिफरेंसेस थे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने लीग चैम्पियन के बारे में। तो अगर आपको लीग चैम्पियन बनना है तो आपको सीधा जाना होगा पोकेमॉन की ट्रेनर्स लीग में, और उसमें आपको कई सारे ट्रेनर्स को हराने के बाद बड़ी मुश्किल से बन जाना होगा एक लीग चैम्पियन। और वहीं अगर आपको रीजनल चैम्पियन बनना है तो उसमें आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको 4 ट्रेनर्स से ही लड़ना है, लेकिन वो उस रीजन के बेस्ट 4 टाइप्स के मास्टर ट्रेनर्स हैं, तो उन्हें हराना भी इतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 4th पॉइंट की तरफ, जो है मेजर डिफरेंसेस बिटवीन दीज 2 चैम्पियंस, यानी कि इनके बीच में बड़े बड़े डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं लीग चैम्पियन के बारे में, यानी कि लीग चैम्पियन क्या क्या कर सकता है जो एक रीजनल चैम्पियन नहीं कर सकता। लीग चैम्पियन पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकता है, वो अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट कर सकता है, यहाँ तक कि उस रीजन का एक चैम्पियन भी बन सकता है। यहाँ तक कि जो लीग चैम्पियंस होते हैं उनका सबसे ज़्यादा काम तो होता है कि वो बड़ी बड़ी सीरीज़ में पार्ट ले सकें, और जो उनका रीज़न है उसे रिप्रेजेंट कर सकें उन लीग्स में। यहाँ तक कि वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में भी जा सकते हैं। लेकिन जो रीजनल चैम्पियन होते हैं उनका थोड़ा अलग सीन होता है, क्योंकि वो इतनी आसानी से कहीं नहीं जा सकते। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो एक रीजनल चैम्पियन होता है उसे उसके रीजन का एक तरीके से प्रेसिडेंट माना जाता है, और वहाँ पर उसके बिना कोई भी परमिशन के कोई बड़े प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए जाते। इसीलिए वो अपने रीजन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और वो इतनी जल्दी बाहर नहीं जा सकता। और जैसा कि मैंने बताया कि जो लीग चैम्पियन है वो बहुत सारी सीरीज़ में पार्ट ले सकता है, लेकिन रीजनल चैम्पियन सिर्फ बड़े बड़े सीरीज़ में ही पार्ट ले सकते हैं, और वो बड़े टॉप के बैटलर्स होते हैं। सो अब हम लोग बढ़ते हैं 5th पॉइंट की तरफ, हु इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, यानी कि एक रीज़न के लिए कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, एक लीग चैम्पियन या फिर एक रीजनल चैम्पियन। तो इस पॉइंट में हम यही जानने वाले हैं। जहाँ तक मेरा ओपिनियन कहता है, एक रीजनल चैम्पियन उसके रीज़न के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हाँ, माना कि एक लीग चैम्पियन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो काफ़ी सारी लीग्स में अपने रीजन को रिप्रेजेंटेट करता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता। सो गाइस, ये थे आज के 5 पॉइंट्स, और ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना, क्योंकि मेरा मेन चैनल डिलीट हो गया है। और ये एक नई एडिटिंग टाइप मैंने देखी है, और बताना कमेंट्स में ये एडिटिंग कैसी लगी आपको। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक ज़रूर करना।